नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों एक लेटर बम की वजह से हड़कंप मच गया है। यह लेटर लिखा है शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक ने। उद्धव ठाकरे को लिखे गए इस खत में सरनाईक ने मांग की है कि शिवसेना को मौजूदा महाविकास आघाड़ी की सरकार से बाहर आ जाना चाहिए। यह सरकार 3 पार्टियों की है, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की। इस सरकार से बाहर निकलकर शिवसेना को बीजेपी के साथ मिलकर फिर से महाराष्ट्र में सरकार बना लेनी चाहिए, ऐसी मांग प्रताप सरनाईक ने की है। पिछले 1.5 साल से शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र की सत्ता में है। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि शिवसेना के इस विधायक को ऐसा लग रहा है कि अब पार्टी को सरकार से बाहर निकलना चाहिए और बीजेपी के साथ फिर से गठजोड़ करना चाहिए। इसके पीछे सबसे प्रमुख कारण जो कि इस विधायक ने खुद अपने खत में लिखा है वो है आपराधिक मामले जो कि केंद्रीय एजेंसियां शिवसेना के नेताओं के खिलाफ चला रही हैं। प्रताप सरनाईक के खिलाफ भी खुद एक मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी ने दर्ज किया है। सरनाईक का कहना है कि बीजेपी की केंद्र सरकार शिवसेना नेताओं को बेवजह तमाम आपराधिक मामलों में फंसा रही है और अगर इससे राहत चाहिए तो उद्धव ठाकरे को नरेंद्र मोदी से बात करके, चूंकि पीएम मोदी के साथ उनके व्यक्तिगत रिश्ते अच्छे हैं, इसलिए उनसे बात करके फिर से महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार बनानी चाहिए। प्रताप सरनाईक के खत से यह साफ होता है कि उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। न केवल उनके ऊपर बल्कि उनके बेटों के खिलाफ भी ईडी ने मामला दर्ज किया है और ऐसे में आशंका है कि वो सलाखों के पीछे जा सकते हैं और इसी डर से अब वो अपने पार्टी के प्रमुख और राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से ये गुजारिश कर रहे हैं कि आप बीजेपी के साथ चले जाइए, शिवसेना बीजेपी गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में बनाइए। अपनी बात कहने के लिए उन्होंने इस बात का भी उदाहरण दिया कि कांग्रेस और एनसीपी के नेता ये कहते हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना का मुख्यमंत्री उनकी वजह से ही है और इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि शिवसेना के नेताओं के बीच में असंतोष है क्योंकि कांग्रेस एनसीपी के लोगों का काम हो जाता है लेकिन खुद शिवसेना का अपना मुख्यमंत्री होते हुए भी उनका काम नहीं होने आता। प्रताप सरनाईक ने उद्धव ठाकरे से यह भी कहा कि कांग्रेस और एनसीपी शिवसेना के साथ सत्ता में रहते हुए भी शिवसेना को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। एक और कांग्रेस जहां अपने दम पर आने वाले चुनावों को लड़ने की बात कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ एनसीपी शिवसेना के नेताओं को तोड़ रही है और पार्टी को कमजोर कर रही है और ऐसी स्थिति में इन दोनों ही पार्टियों से दूरी बना लेनी चाहिए। इस खत के बाद महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मच गया है और सियासी हलकों में अब यह चर्चा हो रही है कि प्रताप सरनाईक को ऐसा खत लिखने की हिम्मत इसलिए मिली क्योंकि हाल ही में उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की थी और ये कहा था कि उनके मोदी के साथ व्यक्तिगत रिश्ते अच्छे रहे हैं। तो ऐसे में प्रताप सरनाईक को लगता है क्योंकि ठाकरे के मोदी के साथ रिश्ते अच्छे हैं तो उनके खिलाफ जो आपराधिक मामला चल रहा है और जिस वजह से उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है उससे उन्हें राहत मिल सकती है अगर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली जाए। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक का ये खत ऐसे वक्त में आया है जब सरकार के 2 घटक दल शिवसेना और कांग्रेस के बीच तनातनी चल रही है। कांग्रेस बार बार स्वबल पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। आने वाले जो मुंबई महानगर पालिका के चुनाव हैं वो अपने दम पर लड़ने की बात कर रही है और जिससे शिवसेना खुश नहीं है। और शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने हाल ही में अपने भाषण में भी ये कहा था कि ऐसे वक्त में जब राज्य कोरोना की महामारी से जूझ रहा है स्वबल पर चुनाव लड़ने की बात नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा सामना में कांग्रेस के खिलाफ एक आक्रामक संपादकीय भी लिखा गया। प्रताप सरनाईक के खत पर शिवसेना का यह कहना है कि जो बात प्रताप सरनाईक ने अपने खत में लिखी है वो उनके निजी विचार हैं और ये पार्टी के विचार नहीं हैं। लेकिन साथ ही में ये बात भी सच है जैसा कि प्रताप सरनाईक ने कहा है कि केंद्रीय एजेंसियों की ओर से बेवजह जांच करके शिवसेना के नेताओं को तंग किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। दूसरी तरफ एनसीपी इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से बचती रही है। एनसीपी का यह कहना है कि जो भी बात प्रताप सरनाईक ने कही है यह शिवसेना का अंदरूनी मामला है और एनसीपी इसमें
नहीं पड़ना चाहती। तो जो कुछ भी इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में चल रहा है, उसे देखते हुए आने वाले चंद दिनों में किसी बड़ी हलचल से इनकार नहीं किया जा सकता।